सेकंड दीदी थी आज चार्ज है आपका क्यों नहीं? हाँ आज वो चार्ज करके लाया था। नहीं तो हमारी तो बात हो गई थी ना भाई साहब से पहले, चार्ज नहीं था। तो शुरू करें इसकी जानकारी देने के लिए। चलो पात्र और दिखाना पड़ेगा उसकी इससे भी थोड़ी सी फोटो खींच लेना है या आप खींचोगे फोटो तो मैं बोल दूँगा। हाँ ठीक है तो चलो सर। तो आज जो हम एकत्रित हुए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है और एक्चुअली में ये जीवन पद्धति है। आज के तारीख में हमारे को जो सुनने को आता है कि प्रदूषण जो शब्द है, जो आज से 40 साल पहले ये शब्द नहीं था, पर्यावरण और प्रदूषण, आज दूसरी और पहली क्लास के बच्चों में भी इस विषय में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। उसका कारण जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो उस पॉल्यूशन चूँकि हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं, विज्ञान के हिसाब से भी हम देखें तो उसी वातावरण में, जिस वातावरण में प्रदूषण है उसमें हम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रदूषण का जो हमारे मन और मस्तिष्क पर असर होता है वो इस तरीके का है कि एक मेंटल स्ट्रेस आज छोटे से छोटे बच्चों को लेके बुजुर्ग तक हर लेवल के आदमी को अपने अपने उम्र के हिसाब से एक मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो अपनी पूरी इफिशियंसी को प्रॉपर यूज नहीं कर पाता है। एक ऐसी जीवन पद्धति जो आज से हजारों साल पहले हमारी आदत थी, समय के हिसाब से वो खत्म हो गई थी। आज जरूरत है, वक्त की जरूरत है कि हमारे को उस वातावरण में वापस आने के लिए, जिसको पंच साधन मार्ग बोला गया है वेदों में, यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। यज्ञ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नैमित्तिक यज्ञ और एक होता है नित्य यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ वो होता है जब हम किसी निमित्त के उपलक्ष्य में, घर में किसी मंगल प्रसंग के उपलक्ष्य में हम उसको करते हैं और उसकी ये पहचान होती है कि उसमें हम पूर्णाहुति देते हैं और पूर्णाहुति देके उस यज्ञ का समापन करते हैं, वो होता है नैमित्तिक यज्ञ। मगर नित्य यज्ञ ये वेदों में मनुष्य का कर्तव्य करके बताया गया है। इस यज्ञ में आज तक पूर्णाहुति नहीं हुई है, जब से सृष्टि बनी है तब से, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आज तक इसमें पूर्णाहुति नहीं है। और मनुष्य का कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस वातावरण से जो हम ले रहे हैं, बदले में इस वातावरण को जो प्रदूषित कर रहे हैं, उस प्रदूषण के कर्ज से मुक्त होने के लिए, और जो हम ले रहे हैं प्रकृति से, उस कर्ज से मुक्त होने के लिए हर मनुष्य अपने अपने घर में अग्निहोत्र को करे। और इस यज्ञ का महत्व इतना बड़ा है, अब आप कल्पना करिए कि सृष्टि काल में ये चला आ रहा है, आज तक इसमें पूर्णाहुति नहीं है और इसमें केवल दो ही समय ऐसे होते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग ही आहुति दे सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं दे सकता, इतने ही। अब यज्ञ के बेसिकली 5 नियम होते हैं। यज्ञ का उपयोग हम कैसे मतलब यज्ञ करके और मानसिक रूप से संक्षिप्त में या बहुत थोड़े समय के लिए हमारे को उसका फायदा मिलता है, मगर यज्ञ जो है एक बहुत ही साइंटिफिक क्रिया है, इतनी वैज्ञानिक है कि उसका तत्क्षण आपको रिजल्ट मिलता है। तत्क्षण जैसे ही आपने यज्ञ किया और उसके रिजल्ट आपको तुरंत मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यज्ञ चाहे नैमित्तिक हो चाहे नित्य यज्ञ हो, उसके नियम 5 है। तो पहला नियम है उसका पात्र। इसके अलावा मतलब हर यज्ञ का एक पात्र है, उसके पीछे उसका साइंस है, उसके एंगल्स का साइंस है, ये सारी चीजें हैं। तो अग्निहोत्र का जो पात्र है वो सेमी पिरामिड आकार का पात्र कहलाता है। ये सेमी पिरामिड आकार का पात्र है, 14.5 पूरी 14.5 सेंटीमीटर इसकी ऊपर के हिस्से की चौड़ाई है, नीचे 5.25 पूरी 5.25 का इसका ये बेस है, और इसमें हम ये 3 सोपान देख रहे हैं, इसकी डेप्थ है 6.5 सेंटीमीटर। ये 3 सोपान जो है पाताल लोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक, 3 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और विज्ञान ने इसका रिसर्च करके
देखा है कि जमीन के नीचे और ऊपर ओजोन लेयर तक की रिपेयर इस पात्र के अग्निहोत्र के जो परिणाम है वो ऊपर तक और जमीन के नीचे तक देखे गए हैं। तो ये इतना अति विशिष्ट आकार का पात्र है। तो अग्निहोत्र के लिए किसी और पात्र का उपयोग नहीं होता है, केवल इसी पात्र का आप उपयोग कर सकते हो और किसी पात्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है इसका पात्र। दूसरा नियम है गोवंश के कंडे, गाय या बैल के सूखे गोबर के कंडे शुद्धता से बनाए हुए। गाय के गोबर में मेंथॉल, फिनॉल, इंडॉल और फार्मेलिन ये गैस होती है और यही सूखे कंडों में भी होती है। जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से ये मेंथॉल, फिनॉल, इंडॉल और फार्मेलिन ये गैस निकलती है। फार्मेलिन जो गैस है वो ऑपरेशन के औजारों को और ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन करने के पहले सभी प्रकार के बैक्टीरिया और रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो होती है फार्मेलिन गैस और वही गैस इनके अंदर होती है। तो जब हम इसको प्रज्वलित करते हैं तो ये हमारे घर के वातावरण में चारों तरफ प्रसारित होती है और हमारा घर भी सभी प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगाणुओं से पूर्ण तरह से मुक्त हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन है इसकी गोवंश के गाय के गोबर के कंडे। तीसरा नियम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है इसका सूर्योदय और सूर्यास्त का अचूक समय। अचूक समय मतलब इसमें आप चूक गए या नहीं चूक गए, इसको चूकना नहीं। और सूर्योदय और सूर्यास्त का जो हम समय समझते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको करूँगा, मैं पास कर दूँगा। नहीं उससे वो नहीं है एक्चुअली मैं जलाने में प्रॉपर नहीं जला रहा हूँ। जल जाए तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो अचूक समय है वो कैसे निकाला जाता है कि जबलपुर शहर, जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का अक्षांश और देशांश रेखा पर जब सूरज का सेंटर आता है, सूरज का सेंटर, सूरज की पहली किरण नहीं, सूरज की पहली किरण और सूरज के सेंटर में बहुत अंतर है। तो सूरज की जो सेंटर आता है वो साइंस की भाषा में वो समय कहलाता है सर्केडियन रिदम। और साइंस ये कहता है कि उस समय पर वातावरण में बहुत से प्राकृतिक चेंजेस होते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त पर, ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त पर ही इसको किया जाता है और ये सर्केडियन रिदम का समय होता है मात्र 45 सेकंड का। और हमको अग्निहोत्र करने के लिए कितना समय लगता है? केवल 16 सेकंड। 2 मंत्र 2 आहुति देने में मात्र 16 सेकंड हमारे को लगते हैं। इतना सिंपल, इतना छोटा सा ये हवन है, मगर बंधन किस चीज का है? समय का। समय से 1 मिनट पहले नहीं कर सकते और समय के 1 मिनट बाद नहीं कर सकते। तो तीसरा नियम हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का अचूक समय है। फिर चौथा नियम आता है इसमें डलने वाली आहुति। डलने वाली आहुति में चावल और गाय का घी, 2 चुटकी अक्षय चावल, हम लोग घर में चावल इस्तेमाल करते हैं उसमें से केवल 2 चुटकी चावल और मात्र 2 बूंद गाय का घी। अक्षय चावल चाहिए पूरे महीने भर के लिए 125 से 150 ग्राम चावल लगते हैं मात्र पूरे महीने भर के लिए। बहुत ज़्यादा रही चीज़ें कर लिया आपने तो 200 ग्राम चावल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा तो पूरे महीने भर। तो 2 चुटकी चावल, 2 बूंद गाय का घी और 2 ही आहुति, मात्र 2 ही आहुति इसमें दी जाती है। और परिणाम जैसे मैंने बोला तक्षण है, वैसे तक्षण इसमें परिणाम है। और 5वां नियम है इसके 2 वैदिक मंत्र। ये वैदिक मंत्र है जैसे शाम का मंत्र है आग्नये स्वाहा, आग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। बस ये 2 मंत्र है, 2 ही आहुति देनी है। और जैसे ही स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहाकार के हाथ है हमारे को आहुति छोड़ देनी है। शेष जो चावल अगर हमारे हाथ में चिपके हुए तो शेष मंत्र बोलते हुए वो भी गिरा देने, फिर दूसरा मंत्र बोल के दूसरी आहुति देनी है। अब ये दोनों आहुति को जलने में मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का समय है। उतने समय हमारे को क्या करना है? सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, गहरी सांस धीरे धीरे लेना शुरू करना है। और जिस ईश्वर शक्ति को हम मानते हैं उसका आप स्मरण कर सकते हैं। मतलब अग्निहोत्र के लिए ना आपको अपना गुरु बदलना है, ना आपको अपना इष्ट बदलना है, ना आपको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसा आप कर रहे हैं वो सब बढ़िया है,
उसमें केवल अग्निहोत्र को जोड़ना है, ना आपको अपने रहने में, खाने में, उठने बैठने किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिसको आप मानते हैं वही श्रेष्ठ है, और अग्निहोत्र का ये सिंपल सी विधि है। अब तरीका क्या है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग इन दिनों में, बारिश के दिनों में लगभग 12-13 मिनट पहले पात्र में इस तरीके से कंडों की रचना की जाती है। इसके तले में एक पात्र रखा जाता है, यहाँ पर पात्र में एक कंडा रखा जाता है, और फिर तीनों तरफ कंडे रख के और इस तरीके से कंडे की रचना करनी जाती है। बीच का ये स्थान रिक्त रहता है, जिसको हम अग्निमुख कहेंगे। यहाँ पर हम आहुति देते हैं तो ये अग्निमुख के लिए ये स्थान रिक्त रखते हैं। और चारों तरफ से चूंकि हवा आ सकती है, बीच में कपूर और थोड़ा सा घी डाल के हमारे को उसको प्रज्वलित कर देना है। अग्निहोत्र के लिए निर्धूम अग्नि की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी कंडे में से धुआं ना निकले। इसलिए बारिश के दिनों में लगभग 12-13 मिनट पहले, गर्मी में करीब 6-8 मिनट पहले ही, और सर्दियों में 8-10 मिनट पहले में आपका ये पात्र प्रज्वलित हो जाता है। अग्निहोत्र करने के पहले अगर पात्र प्रॉपरली प्रज्वलित नहीं हुआ है तो आप हवा कर सकते हैं, पर आहुति देने के बाद किसी भी प्रकार की छेड़खानी अग्नि के साथ नहीं करनी है। अगर अग्नि धुआं भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लो भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को आहुति देने के बाद में इस पात्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो अब इसका जो मंत्र है, शाम का मैं मंत्र बोलूंगा, आप लोगों को दोहराना है। उससे पहले अब इसको करना क्यों चाहिए, अब कुछ लॉजिक्स की बात करेंगे और आज की जरूरत की बात करेंगे। जैसे मैंने पहला बोला, मानसिक तनाव हर आदमी को है, हर व्यक्ति को है। तो मानसिक तनाव से हमारे को सबसे पहले आजादी मिलती है इसको करने से। इसके परिणाम आपको अभी आएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से हैं तो आप अभी अपने आप को स्टडी कर लें कि अभी आपकी मनस्थिति क्या है, और अग्निहोत्र करने के 5 मिनट बाद उसके आपको परिणाम तत्क्षण दिखेंगे, है ना। तो पहला तो ये है। दूसरा, विज्ञान की भाषा में अगर हम इस साइंस को समझें तो विज्ञान कहता है कि 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, और 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। विज्ञान ये भी कहता है कि 5 में से 4 तत्व प्रदूषित है। अब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 80% तो हम प्रदूषित हैं ही पहले का। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, इसको शुद्ध करने की, और शुद्ध करने का विज्ञान के पास कोई रेमेडी नहीं है। विज्ञान के पास कोई तरीका नहीं है इसको शुद्ध करने का। वो शुद्ध करने का तरीका हमारे वेदों में अग्निहोत्र के माध्यम से। तो अग्निहोत्र के माध्यम से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। अब 5 तत्वों में से जो 5वां तत्व है जो इसको शुद्ध करता है वो तत्व है अग्नि। बाकी चारों तत्व हमारे प्रदूषित है। हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, भूमि प्रदूषित है और आकाश प्रदूषित है। प्रदूषित क्या नहीं है, वो है अग्नि। अब अग्नि ही प्रत्यक्ष परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो ऊपर की तरफ जाता है, बाकी सब नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। दूसरा, अग्नि को अगर हम अशुद्ध करने जाए तो वो भी चीज इसमें शुद्ध हो जाती है। फिर तीसरा, हम बोलते हैं कि भगवान को इतना सा दो और वो इतना देता है, मगर प्रत्यक्ष में कोई अनुभव नहीं। मगर इसी अग्नि में अभी 1 मिर्ची डाल देते तुरंत 100 मिर्ची का धुआं हो जाएगा, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाएगा केवल 1 मिर्ची में डालने के लिए। तो जब यह 2 चुटकी चावल और 2 बूंद गाय का घी, ये 2 आहुति देते हैं, इसके परिणाम को ये कई गुना, 1000 गुना करके तुरंत अग्नि हमारे को दे देती है, हमारे घर के वातावरण को भर देती है। तो शाम का किया हुआ अग्निहोत्र सुबेरे तक और सुबेरे का किया हुआ अग्निहोत्र शाम तक हमारे घर के सभी बैक्टीरिया और जीवाणु रोगाणुओं से मुक्त करके हमारा घर प्रदूषण मुक्त रखता है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। भोपाल गैस कांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भोपाल गैस कांड में बहुत से लोग जो है निद्रा में ही वो हो गए थे, क्योंकि जहरीली गैस ने पूरे भोपाल में रिसाव की वजह से वो हो गया। मगर उसी भोपाल में 5 परिवार ऐसे जो उस फैक्ट्री के बिल्कुल पास रहते थे, मगर वो नित्य अग्निहोत्र करते थे और उनके यहाँ का तोता भी नहीं मरा है। ये इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर है, डॉक्टरों ने रिसर्च किया है। उसके बाद तो ये अग्निहोत्र जो है पूरे विश्व में एकदम से तेजी से फैला जब वो जानकारी लोगों को मिली। हालांकि उस समय पर इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था जितना आज है, मगर विदेशों में लोग इतने ईमानदारी से इस काम को करते हैं कि प्राथमिकता में इस काम को करते हैं। जिन्होंने इसको समझ लिया उन्होंने इसको करना है। अब अगर इसमें 5 नियम हैं तो कुछ छूट भी है। छूट कैसी है, आप बिना नहाए कर सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य है। इसमें आपकी इच्छा नहीं पूछी गई कि आप करोगे या नहीं करोगे, ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर है ऊपर वाले का।
कि ये आपको करना है। अब कर्तव्य करने में अगर आप नहाए नहीं तो उसका इससे अग्निहोत्र से कोई परिणाम नहीं है। आप मुंह और हाथ धो के केवल अग्निहोत्र कर सकते हो, दोबारा सो भी सकते। जैसे सुबह आप जल्दी उठे हैं तो आपने मुंह हाथ धोया, अग्निहोत्र किया, दोबारा सो। शाम को भी आप बिना नहाए इसको कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मंत्रों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि अब समय हो रहा है आहुति देने का, 3 मिनट बचे हैं। तो मैं मंत्र बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे, और जब आहुति देने का समय आएगा तो हम लोग इकट्ठे मंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो शाम का पहला मंत्र है अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं न मम। अग्नये इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। प्रजापतये इदं न मम। अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं न मम। अग्नये इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। प्रजापतये इदं न मम। अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं न मम। अग्नये इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। प्रजापतये इदं न मम। अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं न मम। अग्नये इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। प्रजापतये इदं न मम। तो इस तरह से लगभग 1.5 से 2 मिनट पहले, जैसे ही समय होगा उसके लगभग 1.5 से 2 मिनट पहले हमारे को अपनी बाएं हथेली पे 2 चुटकी अक्षत चावल लेना है। उसमें लगभग 2 बूंद गाय का घी मिलाना है। केवल गाय का घी ही ऐसा है जो वातावरण को शुद्ध रखने की क्षमता रखता है। और नज़र हमारी घड़ी के ऊपर रहेगी। इस तरीके की घड़ी बाजार में मिल जाती है, इसको आप ले लें और इंटरनेट से मिला लें या मोबाइल से मिला लें। और मिलाने के बाद इसका ध्यान रखिएगा, इसको हर 2-3 दिन में मिलाते रहिए, क्योंकि ये घड़ी का सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके वजह से ये घड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो अपने को रोज़ समय का ध्यान रखना है। अब समय हो रहा है और हम लोगों को तैयार रहना है। और जैसे मैं आहुति के लिए मंत्र बोलूँगा, आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। हम लोग साथ साथ में बोलेंगे हैं, अब आगे पीछे नहीं बोलेंगे, ठीक है। मंत्र याद होगा आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया, तैयार रहिएगा। अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। अब रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, दृष्टि अग्नि के ऊपर रहेगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। धीरे धीरे गहरी सांस ले, एकदम गहरी सांस ना ले, खांसी आएगी। एकदम धीरे धीरे गहरी सांस लेते जाए। जिस अग्नि के ऊपर दृष्टि रखें और जिस ईश्वर शक्ति को आप मानते हैं, आप उसका स्मरण कर सकते हैं। आपका कोई गुरु है, आप उसको स्मरण कर सकते हैं, या बिल्कुल शांत रूप से बैठ के और गहरी सांस लेते जाए।
बस इतनी छोटी सी कृति है। आहुति घर का कोई भी एक सदस्य देगा, मंत्र सब लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों बैठ और चारों आहुति देगा। आहुति भी एक ही व्यक्ति को देगा, मंत्र सब लोगों को बोलता है। बस इतना सिंपल है, इतना सा ही समय लगता है। अब ये जो पात्र जमा हुआ, अगर इसको हम 12 घंटे तक न हिलाएं तो इसकी जो भस्म है वो औषधि बन जाती है। और इसके ऊपर जर्मनी की जो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर लेले हैं, वो आई थी जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो उन्होंने जब वहाँ पर जर्मनी में अग्निहोत्र तो शुरू किया था, तो इस भस्म से कई प्रकार की बीमारियों के उन्होंने इलाज किए थे। तो इस पुस्तक में इसकी पूर्ण जानकारी है। पर दैनिक उपयोग में इसका क्या फायदा है भस्म का, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरे यहाँ पे कोई आरो आए प्यूरीफायर नहीं है। मेरे यहाँ पे मैं पानी भरता हूँ और अग्निहोत्र का भस्म मिलाता हूँ। पिछले 18 साल से मैं अग्निहोत्र भस्म का पानी पीता हूँ, केवल अग्निहोत्र का। दूसरा, बाजार से जो हम सब्जियाँ लाते हैं उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड लगी रहती है। आप एक टब में पानी इकट्ठा करें, उसमें कुछ भस्म मिलाएं और सब्जियों को 15-20 मिनट के लिए भिगो दीजिए और निकाल लीजिए। वो पानी गमलों में डाल दीजिए, वहाँ दीजिए, कोई इशू नहीं। इस भस्म से स्नान करने का भी बहुत ही विलक्षण अनुभव है, बहुत ही जबरदस्त अनुभव है नहाने का। जिंदगी में पहली बार नहाए ऐसा लगता है, इतना गजब का अनुभव है। इसलिए मैंने बोला बहुत ही विलक्षण अनुभव है। दूसरा, मंजन बना सकते हैं, इसको आप छान के मंजन बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, आई ड्रॉप्स वगैरह सभी कुछ बनती है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अग्निहोत्र। और ये पहली सीढ़ी है, यज्ञ, फिर उसके बाद दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य की कुछ इच्छाएं होती हैं, तो यज्ञ उसका कर्तव्य है और दान उसका प्रतिफल। यज्ञ और दान जिसको केवल भौतिक सुख सुविधाओं का ही उसकी सोच है, तो यज्ञ और दान से उसकी ये सारी चीजें पूरी हो जाती है। और जो आध्यात्मिक सोच वाला है उसके लिए फिर तप, कर्म और स्वाध्याय है। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे दान के लिए, दान शब्द पे हम सोचते हैं कि हमने किसी संस्था को दान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, उस संस्था को दान कर दिया, हमने दान कर दिया, या किसी को दे दिया, ऐसा वो दान नहीं। तो दान शब्द का अर्थ है साधा, धन दौलत में कर लो साझा, बांटो ये निर्धन लोगों को, अन्न वस्त्र भूखे न हो। निज उपभोगों से जो ज्यादा, आपकी जरूरत से जो ज्यादा है, निज उपभोगों से जो ज्यादा, दीन दरिद्र का उसमें साझा, योग्य पात्र खोजना होगा जिससे अपात्र दान न होगा। अपात्र दान देता दानी हो, जन समाज का अपराधी हो। सब पात्र को दिया दान तो निश्चित ईश्वर कृपा जाए। इस कृपा का अर्थ यही है, दानी के धन में वृद्धि है। अधिक धन से अधिक दान दो, यूं अपना ऐश्वर्य बढ़ा दो। सत्य धर्म तो यही बताता, धन वैभव को दान बढ़ाता, निज संपत्ति बड़े दान की महिमा तो है यही दान। तीसरा शब्द तप है आता। अब अध्यात्म की बात अगर हम करेंगे तो तप को लेकर अलग अलग भ्रांतियां हमारे मन में है, मगर तप बहुत ही सिंपल चीज है। और तप के ऊपर कुछ लाइनें मैं आपको साफ के सुनाता हूँ। तीसरा शब्द तप है आता, तपस्या भी वह कहलाता, योगाभ्यास भी इसको कहते, करने से साधक कहलाता। नहीं जरूरी जंगल जाना, नहीं जरूरी कपनी लेना, नौकरी धंधा सब चलने दो, बढ़िया जीवन की करना। शरीर मन बुद्धि अपने, सबके साधन ये तीनों हैं। शरीर मन बुद्धि अपने हैं, सबके साधन ये तीनों हैं, और कोई नहीं जरूरत नहीं है करना कोई कसरत। स्वेच्छा से खुद ही तय करके धीरे धीरे एक एक करके, स्वेच्छा से खुद ही तय करके धीरे धीरे एक एक करके, पीछा दास्ता से छुड़ाओ, शरीर को काबू में लाओ। है महान विजय यह होती, है महान विजय यह होती, तपस्या की ताकत बतलाती, फिर मन को वश में है करना, कठिन काम बस यही है करना। मन की चंचलता को कम करना, उसके लिए प्रयत्न जो करना, वही मानसिक तप कहलाना, बड़े अलौकिक दृश्य दिखलाना। पूर्ण पुरुष की प्रतिमा रखकर स्थिर दृष्टि उस प्रतिमा पर कर, ध्यान लगाओ नित्य नियम से, करना यही रोज है मन। यदि चंचलता और बढ़े तो ध्यान लगाना फिर भी न छोड़ो, धीरे धीरे फल देगा यह बड़ा निराला साधन है। मन की चंचलता कम होगी, प्रगति धीमे धीमे होगी। समय ध्यान का तभी बढ़ाना जिससे करना पड़े घटाना। हम लोग जोश में आके आधा घंटा बैठ जाएंगे, 1 घंटा बैठ जाएंगे, 2 मिनट मन नहीं लगता। तो उसमें स्पष्ट हो रहा है कि भैया पहले समय ध्यान का तभी बढ़ाना जिससे करना पड़े घटाना। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं
जो हमारे पास आज गलत तरीके से आई हुई है या समय के हिसाब से। एक्चुअली में क्या है, हम लोगों की पीढ़ी जो है ना वो सबसे ज्यादा लुटी पिटी पीढ़ी है, क्योंकि अपन अपने बुजुर्गों से ये सवाल कर ही नहीं सकते थे और अपने बच्चे जो अपने से सवाल करते हैं उसके अपने पास जवाब ही नहीं। वो बोलते ऐसा क्यों करे, तो अपन बोलते हैं अरे हमारा सांगित है, हमको कहा है तो तुम भी करो। हमारे पिता, तुम्हारे पिताजी ने क्यों कहा, तो बोले हमको नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो हम नहीं कर रहे, उनका तो अब स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में क्या है, जो स्वरूप था वो जो रीतियां जो है वो कुरीतियों में परिवर्तित हो गई। तो धर्म भी आज देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, तभी तो इतनी प्रकार की मान्यताएं पैदा हुई। ईश्वर ने भी अवतार इसीलिए लिया है कि उसने देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो योग्य था वो बताने के प्रयास किया। और आज का जो देश काल और परिस्थिति है वो वैज्ञानिक है, सोच वैज्ञानिक है, तो धर्म भी वैज्ञानिक होना चाहिए। तो ये धर्म, वैज्ञानिक धर्म की एकदम बेसिक पहली सीढ़ी है अग्निहोत्र। इसको अगर हम कर लेंगे तो हम सोचे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कोई बहुत बड़ा तीर भी नहीं मारा आपने, अभी आप पहली क्लास के नर्सरी में, प्ले नर्सरी में हो और इधर आप चुपचाप खेलो खा लो अपना, खुश हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये आपकी ड्यूटी है और एक शुद्धि आपको करना ही चाहिए। और नहीं तो ये कर ले वो तो बढ़ेगा आपको, नियमित रूप से बढ़ता। जब तक हमको नहीं मालूम था तब तक तो माफ है, मगर अब मालूम हो गया है, अब गिनती शुरू हो गई, मूर्ति गिनती अब यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि अब मालूम हो गया, अब आपको करना है। अभी तक नहीं मालूम था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब मालूम हो गया है तो आप करना चाहिए। तो इतनी सिंपल है कि धर्म के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी, विश्वास गहरा हो जाएगा ईश्वर में। आपको कोई शनि महाराज को तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको कंसेप्ट किया जाए। हम भगवान की पूजा डर से करते हैं, जबकि वो प्रेम से करने की लिए वो कंसेप्ट जो है वो है ये अग्निहोत्र। और ये सब आपको करने से आएगा। मैंने कोई गीता नहीं पढ़ी, मैंने कोई रामायण नहीं पढ़ा और मेरे को मालूम है कि उसकी क्या है। मैंने ये किताब भी पूरी नहीं पढ़ी, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। पर अग्निहोत्र करने से जो मुझे मिला है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई आपको रटाया नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव की बात बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और देखा। अभी आप ये बताएं अपनी प्रतिक्रिया, अभी आपने अग्निहोत्र किया, अभी आपको कैसा लगा? कुछ खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है? इसमें अपन ने केवल चावल और घी डाला था। वैसे चावल जलता है तो खुशबू आती है कि बदबू आती है? बदबू आती है। और अपन ने केवल चावल और घी डाला है, और जैसे जैसे ये गहरा होते जाएगा अभी खुशबू आएगी। ये खुशबू सुबह तक यहाँ पे रहेगी और ये नीचे भी इनके रूम में जाएगी, नीचे भी घर में जाएगी। तो 8000 क्यूबिक फीट एरिया को ये पूरा कवर करता है। और रोज जब हम करते हैं तो साइंस बताता है कि आप एक ही जगह पर रोज बिल्कुल धीरे धीरे भी स्ट्रोक करेंगे नियमित समय पर, तो उसकी एक फील्ड तैयार होगी और वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जैसे ठहरे हुए पानी में आप एक कंकड़ भर डाल दो, उसकी लहरें बढ़ती जाती है और एक फील्ड तैयार होगी, पूरे किनारे चारों तरफ तक वो कवर कर देंगे। ऐसे ही अग्निहोत्र है। जब ये आप करना शुरू करते हो तो धीरे 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 इसका प्रभाव बढ़ते चला जाता है। डर आपका खत्म हो जाता है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। पैसा हो या नहीं हो, आपकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जबरदस्त परिणाम है इतने देश का। और करोड़ों रुपए खर्च करके जो चीज नहीं मिलती है वो केवल 2 चुटकी चावल और 2 बूंद दाल के लिए मिलती है। आज हम बच्चों की जरूरत की हर चीज उनकी अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छी पूरी करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग करते हैं कि नहीं करते? मगर जो जहर हम बच्चों को दे रहे हैं, जो प्रदूषण के मार्फत ये जहर जा रहा है इनके, उसको रोकने का ये उपाय है। अगर हम हमारे बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। और देखिए इसका परिणाम कितने फास्ट होता है। अभी अगर इस रूम में अगर हम क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ दें, परिणाम क्या होगा? सब बेहोश हो जाए। मतलब श्वसन के द्वारा दी गई क्रिया का हमारे शरीर पे कितनी तेजी से असर होता है कि हम तुरंत बेहोश हो जाएंगे। और वही अगर हम स्वच्छ वातावरण में जब श्वसन करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। और जब ये हम अग्निहोत्र करते हैं, अब इसके प्रदूषण का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं श्वसन के द्वारा, उसके साथ क्या जा रहा है? प्रदूषण जा रहा है। वो प्रदूषण में क्या है? डस्ट है। वो डस्ट कहाँ पर जा रही है? हमारे ब्लड। ऑक्सीजन का काम क्या है? वो हमारे ब्लड में जाता है, हार्ट के साथ में, और ब्लड
प्यूरिफाई करने का काम करता है, ऐसा ही है ना सर, है ना। अब वो डस्ट तो नहीं निकली जो हवा के साथ गई, वो कहाँ गई, वो हमारे ब्लड की वेन्स में, उसकी इनर एक कोटिंग होगी, इनर कोटिंग ब्लड की वेन्स में इनर से कोटिंग होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य जाति को मालूम क्या हुआ है, हमारे सेंसेस का लॉस, संवेदनाओं का ह्रास, संवेदनाहीन, मतलब मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर नित्य कम हो रहा है, और जो घटनाएं हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कल्पना नहीं कर सकते, मनुष्य कर भी सकता है, वो हो रही है, इसका ये प्रत्यक्ष में प्रदूषण का आप प्रभाव देख रहे हैं, प्रभाव। तो अग्निहोत्र करने से हमारे अंदर की वो वेन्स की सारी क्लियर होगी, मतलब जिस प्रकार ब्रह्मांड की शुद्धि होती वैसे ही अंदर की भी शुद्धि। अब बात आती है कि आप अपने घर में रहते हैं, आपने अपने घर में कुछ नियम बनाए, आपके बच्चे उसको फॉलो करते हैं, आप भी उसको फॉलो करते हैं, ऐसे ही ईश्वर ने, यह ब्रह्मांड ने जो हमारे को रहने को दिया है, तो ये उसका घर है और उसने हमको रहने को दिया है, तो उसने जो नियम बनाए हैं वो धर्म है, और वो धर्म है अग्निहोत्र, वो कृति है अग्निहोत्र कि तूने यहाँ से लिया है, तेरे को इससे लौटाना। ऐसा रोज नहीं किया शुरुआत मतलब कभी गैप हो जाए, कभी गैप हो सकता है, हो जाता है, हमारे से भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की परिस्थिति में ये सब चीजें बहुत साधारण है, क्योंकि आज की लाइफ ऐसी स्टाइल है कि उसमें किसी भी दिन ऐसा गैप हो सकता है, पर उसकी कोई बात नहीं, शाम का चुप गया, सुबह का कर लिया, सुबह शाम का अपना कंटिन्यू इस तरीके से होता है। पर्पजली गैप नहीं करना है कि यार टीवी पे पिक्चर तो बहुत अच्छी आ रही है और ये सीन तो मेरे को देखना है, अग्निहोत्र का समय हो रहा है तो मैं पहले ये सीन देखूं, वो कहलाएगा पर्पजली किया होगा कि गैप किया होगा, वो नहीं चलेगा, वो पाप में आ जाता है। वो पाप पुण्य उसको और कोई भी डेफिनेशन दे दो आप, डरने के लिए, करने के लिए कोई भी कारण दे दो। 6:45 बिल्कुल, जैसे ही वो अपन ने 45 सेकंड तक रहता है। हाँ 45 सेकंड तक हाथ स्टार्ट कर देना, थोड़ा 2-4 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो बिल्कुल चलता है, आगे हो जाए तो चलेगा, पीछे नहीं होना, पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ वो। स्टार्ट होने के बाद 1-2 सेकंड आगे पीछे हो जाता है, आगे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी छोटी सी क्रिया उस समय से मतलब 10 मिनट पहले अपन अपने इसको प्रज्वलित करना होता है। अभी इन दिनों में तो ये जो प्रज्वलित है इसका सारा करना है रोज। नहीं, रोज इतना नहीं करना, आज चूंकि भीड़ ज्यादा है तो वो आप लोगों को बैठे हो दिखना भी चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर, ये तो 1-1.25 घंटा लगाना है आपको, इतनी आग चाहिए कि हमारी आहुति जल जाए, इतनी तेज उसको बना के रखना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। और इसमें अभी शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी, वो सब माफ है, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक। स्टैंड रखना जरूरी है। स्टैंड रखने से क्या होता है कि नीचे जो है ना काला वाला नहीं होता है, जैसे टाइल्स से कई बार गर्मी से चढ़ेगी, इसका 450 डिग्री टेम्परेचर है, छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, टाइल्स से वो चढ़ जाएगी। और इसका पात्र जैसे अपने पास अवेलेबल हो घर में तो उससे नहीं चलेगा, सेम ऐसे ही। बिल्कुल, पात्र यही मैंने क्या बोला, 5 जो नियम है उसमें पात्र अग्निहोत्र के लिए यही पात्र है, इसमें दूसरा हवन भी नहीं करना। हाँ, इसमें ना कोई, हाँ बस ये केवल इसी के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तामन वगैरह का सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं, इसका डायमीटर फिक्स है, सब फिक्स है, उसका नीचे का आप थोड़ा लेट हो गए इसलिए। इसमें इसके 5 नियम हैं, उसमें पहला नियम है इसका ये पात्र, इसके अलावा किसी और पात्र में नहीं करा जा सकता, इसी पात्र में करना है। तो मिट्टी का या इसी के रेशो में पात्र कोई नहीं, इसके रेशो में हो ही नहीं सकता, इसका नहीं, रेशो में माने जैसे इसका रेशो है, रेशो में ऐसा बड़ा कोई पात्र नहीं, वो नहीं चलता, अच्छा, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। इसमें मिट्टी का हो सकता है, हाँ मिट्टी का, इसकी जगह मिट्टी का हो सकता है, यही शेप का, किसी धातु की मिट्टी का, लोहे का, और किसी धातु का मिट्टी हाथों और में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे तांबे का है हम लोग के पास। वो उसमें कड़े लगे हुए हैं, तांबे का महत्व सबसे ज्यादा है जी। सबसे ज्यादा महत्व चांदी का है, पर वो अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए सामने का है। तांबे का ज्यादा था, मिट्टी का चांदी का सबसे ज्यादा है। नहीं तांबे का मानो। चलो ठीक है, मान इसका लिया। कारण बता देता हूँ मैं, हाँ जैसे तंत्र शास्त्र में चांदी के बर्तन नहीं लेते,